मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट टीम आई है आपको इस एक्सप्रेसवे का सफ़र कराती है। इस सफ़र कराने में हमारा साथ देंगे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अनुज कौशिक चीकू। देखिए, अब हम इस समय परतापुर में हैं और परतापुर में जो मेरठ शहर से आने वाले लोग हैं वो दिल्ली के लिए दो रास्ते अपना सकते हैं। एक वो सीधे पुराने हाईवे से जा सकते हैं, दूसरे उनको यू टर्न लेकर के कट से मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए एंटर करना होगा। इस समय हम हैं परतापुर फ्लाईओवर पर। यहीं से दिल्ली जाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। जैसे ही मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए हमें एंटर करना होगा तो सामने दो अंडरपास हमें नज़र आ रहे हैं। एक अंडरपास से जो वाहन आ रहे हैं वह लोग जो दिल्ली से सीधे मेरठ शहर में अंदर आना चाहते हैं उनको इस अंडरपास से आना होगा। मेरठ शहर से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो इस अंडरपास से एंटर करेंगे और इस अंडरपास से निकलकर सीधे पुराने हाईवे पर यानी कि मोदी नगर वाले रोड को पकड़ेंगे। इस रोड से यदि सीधे मोदी नगर मुरादनगर जाना है तो सीधे ही जाना होगा। अभी जैसे ही गाजियाबाद के लिए जाना होगा तो मोदी नगर के जाम से बचते हुए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए यह कट हाईवे की ओर से दिया गया है। इस कट से यू टर्न लेकर मेरठ एक्सप्रेसवे के लिंक को पकड़ सकते हैं। इस यू टर्न से सीधे एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी और सीधे एक्सप्रेसवे से बगैर जाम के झाम और दुश्वारियों का सामना किए वाया डासना दिल्ली का सुहाना सफ़र तय कर सकते हैं। अभी कट से यू टर्न होकर मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान यह देना होगा कि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वह यदि सीधे हरिद्वार देहरादून जाना चाहते हैं तो उन्हें यू टर्न लेकर अंडरपास से होकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो सीधे देहरादून के लिए जा सकते हैं। यहाँ से यदि हमें गाजियाबाद जाना है तो ये यू टर्न यहाँ से लेना होगा और सीधे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एंटर कर जाएंगे। अब हम सीधे एक्सप्रेसवे पर एंटर कर गए हैं। रफ्ता रफ्ता मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हम इस समय हैं। अभी हम आपको ऊपर से एक नज़ारा दिखाते हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि परतापुर चौराहे का यह स्वरूप होगा। ये देखिए परतापुर चौराहे का नया स्वरूप जो न सिर्फ मेरठ शहर को अंडरपास से कनेक्टिविटी दे रहा है बल्कि यहीं से मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी मिली है। अब आप देख सकते हैं कि मेरठ परतापुर चौराहे का क्या नया स्वरूप है। किस तरह से जहां जाम लगता था वहां आज निर्बाध रूप से वाहन फर्राटा भर रहे हैं। कोई वाहन दिल्ली की तरफ जा रहा है तो कोई देहरादून के लिए सीधे फर्राटा भर रहा है। और ये देखिए सामने आपके मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है जहां देहरादून से आने वाले वाहन सीधे हाईवे पर हैं। इस समय हम परतापुर फ्लाईओवर पर हैं ऊपर, जो सीधे दो कनेक्टिविटी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को दे रहा है। एक सीधे मेरठ शहर से जो आने वाले थे, दिल्ली जाने वाले लोग थे, वो कट से उन्होंने यू टर्न लिया और वो सीधे मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ गए। दूसरे अब हम आपको दिखा देते हैं ये कनेक्टिविटी सीधी जो देहरादून हरिद्वार से आने वाले लोग हैं और जिन लोगों को दिल्ली जाना है वह लोग सीधे इस लिंक से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एंटर हो रहे हैं और इसके बाद हम आपको आगे का सफ़र दिखाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के टोल पर। अब हम पहुंच गए हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के काशी शुल्क टोल पर। फ़िलहाल यहाँ टोल फ्री है, वाहनों से कोई वसूली टोल की किसी तरह की नहीं हो रही है।
कुछ समय के लिए इसको फ्री रखा गया है। आप देख सकते हैं कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर किस तरह से वाहन फर्राटा भर रहे हैं। कोई जाम का झाम नहीं है, कोई असुविधा नहीं। सीधे 100-120 की स्पीड से वाहन दौड़ रहे हैं। हालांकि इस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर स्पीड की लिमिट तय की गई है। कार के लिए 100 और बड़े वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय है। इस हाईवे पर आपको सावधानी के साथ सुरक्षित सफ़र करना है तो स्पीड को ध्यान में रखते हुए अपने सफ़र पर आगे बढ़ना होगा। एक्सप्रेसवे पर भले ही निर्बाध फर्राटा वाहन भर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ काम इस हाईवे पर चला है और डाइवर्जन किया गया है, जिसके लिए ज़रूरी है कि निर्धारित स्पीड अपने वाहनों की रखें, सुरक्षित चलें, संभल कर चलें। अब हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में मुरादनगर पर हैं और यहीं से थोड़ा आगे चलने के बाद पलवल और आगरा के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। यदि आपको सोनीपत जाना है तो ईस्टर्न पेरिफेरल आप यहीं से कनेक्टिविटी ले सकते हैं। जो मेरठ से दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो सीधे दिल्ली चले जाएंगे, और यदि आपको आगरा जाना है तो गेट नंबर 1 से आप एंट्री लेंगे, और यदि सोनीपत बागपत के लिए आप जाना चाहते हैं तो गेट नंबर 2 से आप एंट्री ले सकते हैं। अब ये देखिए, आप यहीं से यदि आप पलवल और आगरा जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट से आप टर्न लेंगे, दिल्ली के लिए आप सीधे निकलेंगे। ये सीधे आपको आगरा और पलवल की कनेक्टिविटी देते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल पर ले जाएगा। यदि हमें दिल्ली और गाज़ियाबाद के लिए जाना है तो हम सीधे एक्सप्रेसवे पर बढ़ते रहेंगे, और इसी एक्सप्रेसवे से सोनीपत और बागपत के लिए भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से ही आपको ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी मिल गई है। अब हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से हमें आगरा और पलवल के लिए कनेक्टिविटी मिलती है। सीधे आप पीछे से एंटर हुए और आप सीधे आगरा और पलवल के लिए जा सकते हैं। यदि आप आगरा से आ रहे हैं, आपको मेरठ आना है या दिल्ली जाना है, तो फिर आपको ये कट यहाँ मिलेगा। आप इधर से कनेक्टिविटी लेते हुए सीधे आप दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी पा सकते हैं। और एक्सप्रेसवे से यदि हम लोगों को सोनीपत या बागपत के लिए जाना है तो हम आगे से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न के साथ साथ हम घूमते हुए आएंगे और हमको सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके बाद हम सीधे बागपत और सोनीपत के लिए निकल जाएंगे। यदि आपको मोदीनगर और हापुड़ जाना है तो मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपको टर्न लेना होगा, कट मिलेगा, और सीधे एक्सप्रेसवे से आप मोदीनगर और हापुड़ के लिए जा सकते हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे करीब 6 हाईवे को जोड़ रहा है। जो कनेक्टिविटी है उसके ज़रिए हापुड़ और इसके आगे फिर ईस्टर्न पेरिफेरल को भी कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरह से आप मोदीनगर और हापुड़ के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल के थोड़ा पहले आप कट सकते हैं। लेफ़्ट से आपको हापुड़ और मोदीनगर के लिए यहाँ से आपको टर्न लेना होगा, और दिल्ली जाना है तो सीधे एक्सप्रेसवे पर आप रहेंगे। मयंक जी, आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से आए हैं, तो किस तरह का सफ़र आपको लगा? कोई दिक्कत रास्ते में आई है? कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। मेरठ वालों के लिए तो बहुत ही ख़ास तोहफा गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब पहले हमें इतना 3-4 घंटे लग जाते थे नोएडा दिल्ली से मेरठ पहुँचने में, और अब तो मैं टाइम देख के चला हूँ वहाँ से, मेरे ख्याल से मुझे आधा घंटा हुआ है
लाल कुएं से चढ़ने के बाद यहाँ ओके, तो बहुत ही बढ़िया है। आइए अब आपको डासना से वापस मेरठ लेकर चलते हैं। ले जाना हो आप यदि दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो सीधे एक्सप्रेसवे से जाएंगे, और सोनीपत जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप यू टर्न लेंगे और सीधे ईस्टर्न पेरीफेरल पर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके बाद आप सीधे बागपत और सोनीपत के लिए जा सकते हैं। किसानों को भी देखे अब तक कहाँ बैठे हाईवे हैं। पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी है, लेकिन अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी नाम दिया गया है। पिछले 2 दिनों में देखें तो लगातार एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या बढ़ी है। खास बात यह होगी कि यह पूरा एक्सप्रेसवे प्रदूषण मुक्त होगा। 32 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इस एक्सप्रेसवे से गुजरते समय जहां तक नज़र जाती है वहीं तक हरियाली नज़र आती है। आप यदि दिल्ली से आ रहे हैं और मोदी नगर हापुड़ आपको जाना है तो एक्सप्रेसवे पर लेफ्ट में आपको कनेक्टिविटी अलग से दी जा रही है, जिसके ज़रिए आप मोदी नगर के लिए जा सकते हैं। तो यदि आपको हरिद्वार अथवा मेरठ जाना है तो आप सीधे एक्सप्रेसवे पर रहिए। यहाँ एक खास बात हम आपको और बता देते हैं, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर से होकर मालवाहक रेलगाड़ियों का गलियारा भी गुजर रहा है। यह काम मालगाड़ियों का गलियारा तैयार करने के लिए चल रहा है। यहीं से यह मालगाड़ियाँ गुजरेगी, और ख़ास बात यह है कि प्रतापपुर फ्लाईओवर पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों का आवागमन होगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की एक खासियत यह भी है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। प्रत्येक 2 किलोमीटर के अंतराल पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, और इसी के साथ वाहन चालकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील वाले होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। यदि आप निर्धारित गति से तेज़ वाहन चलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका चालान हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफ़र में आप पूरी सावधानी बरतें, यातायात नियमों का पालन करें। जो वाहनों के लिए गति निर्धारित की गई है उसका पालन करते हुए ही वाहनों को चलाएं। सुरक्षित एवं सेफ ड्राइविंग करें। डासना से हमने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मेरठ तक का सफ़र शुरू किया था। अब हम आ पहुँचे हैं काशी टोल पर। अभी मुश्किल से हमें 18 से 19 मिनट यहाँ तक सफ़र तय करने में लगे हैं, और इस तरह से डासना से मेरठ के बीच का करीब 32 किलोमीटर का यह सफ़र 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर फ़िलहाल गाड़ियों को टोल से फ्री रखा गया था। जब हम इधर से प्रतापपुर से डासना तक का सफ़र हमने शुरू किया था तो कोई टोल यहाँ नहीं लग रहा था। आइए पूछते हैं कि अभी यहाँ कर्मचारी सब टोल पर दिख रहे हैं, क्या स्थिति है? क्या टोल शुरू हो गया है? नहीं, ट्राई चल रही है। तो ट्रायल में क्या टोल कटेगा? नहीं। अभी जाना है कि फ़िलहाल यहाँ टोल लोग नहीं ले रहे हैं और ट्रायल उसका शुरू किया गया है। फ़िलहाल गाड़ियों की आवाजाही और टोल के ट्रायल की जो तैयारियां यहाँ शुरू की है उससे लग रहा है कि जल्द ही टोल देकर ही यहाँ से वाहनों को गुजरना होगा। अभी कोई टोल कलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या तैयारियां, कब से टोल लगना शुरू हो जाएगा? अथॉरिटी डिसाइड करके बताएगी कब लगेगा NHAI। डासना से दिल्ली की दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर है। मेरठ से डासना तक 20 मिनट में हम पहुँचे हैं, और आगे का सफ़र भी मुश्किल से दिल्ली तक का 25 मिनट का
रह गया है। आपको यदि दिल्ली जाना है तो आप सीधे एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, और यदि आपको नोएडा जाना है तो यहाँ से सीधे यू टर्न लेकर के आप नोएडा के लिए निकल सकते हैं। लेकिन दिल्ली से आने वाले जिन लोगों को गाज़ियाबाद जाना है उन्हें यहाँ से यू टर्न लेना होगा और वो गाज़ियाबाद के लिए जाएंगे। हापुड़ के लिए भी यदि जाना है तो वो हापुड़ के लिए भी यहीं से टर्न उन लोगों को करना होगा। यदि मेरठ जाना है तो दिल्ली से आने वाले वाहनों को सीधे यहीं से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं और आप टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुके हैं, आपको मोदी नगर जाना है, तो एक्सप्रेसवे के इस लिंक से आपको यू टर्न लेकर हाईवे पर जाना होगा। और यदि आप मेरठ जा रहे हैं तो सीधे आप मेरठ के लिए हाईवे के इसी लिंक पर रहेंगे। जो आगे यू टर्न के बाद आपको शहर के अंदर जाना है तो अंडरपास से होकर गुजरना होगा। और यदि आप मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून जा रहे हैं तो आप सीधे हाईवे पर रहेंगे। आप यहाँ से मोदी नगर के लिए कट लेंगे, अदरवाइज़ देहरादून के लिए सीधे आप जाएंगे। और इस तरह से प्रतापपुर में इंटर एक्सचेंज पर हम होंगे। अब हम यहाँ आपको बता देते हैं, आपको खास ध्यान रखना होगा। यदि आपको मेरठ शहर में अंदर जाना है तो यू टर्न लेना होगा, और यदि आपको हरिद्वार जाना है तो सीधे आप जाएंगे। बाधा रहित आपका सफ़र सीधे हरिद्वार और देहरादून के लिए होगा। लेकिन मेरठ के लिए इस अंडरपास से अंदर जाना होगा, जो सीधे हमें मेरठ शहर में ले जाएगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर डासना में इस समय हम हैं, जहां यदि आपको सीधे दिल्ली जाना है तो सीधे कनेक्टिविटी डासना से सराय काले खां के लिए आपको मिलती है। और यदि आपको हापुड़ के लिए टर्न करना है तो यू टर्न लेकर हापुड़ हाईवे पर आप आ जाएंगे और सीधे आप हापुड़ जा सकते हैं। फ़िलहाल कुछ वाहन चालकों के लिए यह एक्सप्रेसवे भूल भुलैया भी हो रहा है। जानकारी के अभाव में लोग एक्सप्रेसवे पर कहीं आगे तो कहीं पीछे चले जा रहे हैं। फ़िलहाल इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली का सफ़र सुहाना है। हम पूरे इस रोड पर अब तक के सफ़र में कहीं भी ना तो जाम का झाम मिला है और ना ही कोई और परेशानी हुई है। हमने प्रतापपुर से डासना तक का सफ़र शुरू किया था। हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ी है और 20 मिनट में मेरठ से डासना पर हम पहुंच गए हैं, जहां से दिल्ली की दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर है। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि जो हापुड़ से आने वाला हाईवे भी सीधे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को लिंक कर रहा है। यदि आपको हापुड़ से गाज़ियाबाद आना है तो आप गाज़ियाबाद में हैं, गाज़ियाबाद में एंटर कर सकते हैं आसानी से। यदि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे यहाँ से पकड़ सकते हैं और सीधे सराय काले खां मुश्किल से 20 मिनट में आप यहाँ से दिल्ली में होंगे। इसी के साथ यदि आप हापुड़ हाईवे से आ रहे हैं, मेरठ आपको जाना है, तो आप दिल्ली एक्सप्रेसवे को लिंक करते हुए उसके नीचे से आप यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर के आप वापस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी पा जाएंगे। और यदि आप हापुड़ हाईवे से निकल कर आए हैं, आपको गाज़ियाबाद जाना है, तो आप एक्सप्रेसवे पर यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के साथ साथ आप पुराना गाज़ियाबाद के रोड को लिंक करते हुए हाईवे को पकड़ जाएंगे।